नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सीधे आपको खगड़िया लिए चलते हैं बिहार के, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। 87 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया 29,000 करोड़ दिया। पीएम घर आवास योजना 44 लाख गरीबों को घर दिया। 1,17,000 बहनों को गैस का सिलेंडर दिया। 44 लाख शौचालय बना कर दिए। 3,55 लाख लोगों को 5 लाख तक का दवाइयों का, ऑपरेशन का, हॉस्पिटल का खर्चा दिया और लगभग 1,60 लाख लोगों को घर में पीने का पानी दिया। बिहार में मखाना बोर्ड बनाया। पश्चिमी कोसी नहर, अब बाढ़ मुक्त बिहार बनाने के दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जो पानी कोसी का बाढ़ बनकर आता था, अब किसानों के खेत में वो अमृत बनकर जाएगा और 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। लगभग 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हमने किया। सड़क और पुल के लिए 4 लाख करोड़, रेलवे के लिए 1 लाख करोड़, एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ और पूर्णिया एयरपोर्ट भी चालू हो चुका है। मैं खगड़िया की बात करूं तो नेशनल हाईवे पर गोगरी पर्वता को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क बनाई। बूढ़ी गंडक पर 99 करोड़ से आरसीसी का पुल बनाया। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे खगड़िया से जुड़ जाएगा। कमला नदी पर सुगर कोल पुल का निर्माण किया। खगड़िया के मानसी से सुपौल के हार्दी चौधरा तक स्टेट हाईवे को बढ़ाया। मुंगेर और साहेबपुर कमाल प्रखंड के बीच में श्री कृष्ण सेतु का निर्माण किया। वंदे भारत ट्रेन 20, अमृत भारत ट्रेन 11 और 900 करोड़ से कोसी की लाइफलाइन सहरसा मानसी रेलखंड का दोहरीकरण किया। लगभग 450 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनाया। 73 करोड़ से खगड़िया में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया और 150 करोड़ से 50,000 मैट्रिक टन की क्षमता वाले साइलो गोडाउन का निर्माण भी ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। खगड़िया वालों, मुझे बताओ, इसमें से कुछ भी लालू जी के राज में हुआ था क्या? अरे जोर से बोलो, युवाओं बैठे हैं वहां पर, हुआ था क्या? लालू जी ने कुछ विकास किया था क्या? जो कुछ भी हुआ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में हुआ। भाइयों बहनों, और आज मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी ने हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 4थे स्थान पर लाया है। 4थे स्थान पर। अरे क्या ताली बता दे हो खगड़िया वालों। 2027 के पहले 4थे नंबर से हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे। और मोदी जी ने हमारे भारत को सुरक्षित भी किया है। ये पाकिस्तान वाले यूपीए सरकार में आए दिन हमला करते थे, वोट बैंक की लालच से। ये सोनिया, मनमोहन, लालू सरकार चुप बैठती थी। मोदी जी आने के बाद
तो खगड़िया में रैली को संबोधित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के दावे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि 1.5 साल की उम्र में तेजस्वी करोड़पति कैसे बने। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जिस परिवार से आते हैं वे भ्रष्टाचार का प्रतीक है। और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने सत्ता में रहकर बिहार को लूटा, चारा घोटाला किया, अलग तरह पी गए और रेलवे में जमीन के बदले नौकरी दी। देखिए, पूरे बिहार का मैं तो बहुत कम अपने इलाके में जा पाता हूं, लेकिन जो आज परिस्थिति देख रहा हूं, मैं सभी जगह जा रहा हूं। बिहार में एनडीए इस बार अपने सर्वाधिक सीट जीतने का काम करेगा। बिहार की जनता को उम्मीद है, जनता को ये पता है कि काम किसने किया है और आगे भी काम कौन करेगा। इसलिए बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ा है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, बिहार के विकास के साथ खड़ा है। उधर आपको बता दें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का दावा सिर्फ ख्याली पुलाव है। मांझी ने कहा कि तेजस्वी सरकार बनाने नहीं जा रहे, बस सपना देख रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2010 में आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली थी, जबकि इस बार एनडीए प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा। मांझी ने कहा कि तेजस्वी और विपक्ष झूठे वायदों से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने संविधान खतरे में बताकर लोगों को भ्रमित किया था, लेकिन बिहार की जनता सब समझ चुकी है। पुलाव बनाना है, दीवार सॉफ्ट दिखाना है, तो जो मन में है वो कर लें। उनकी बखत क्या है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। वो हम समझते हैं कि 2010 के परिदृश्य को याद रखें, जो 22 सीट जीत के आए हैं और हमारा एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हर तरह का वो झूठी वादा भरमा रहे हैं प्रजा को। जैसे लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में कहा था, एसआईआर की बात करके भरमाने की बात किया था। आज एसआईआर खत्म हो गया और उसी वो एक से एक शगुफा लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दरअसल तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के दावे पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी स्वयं भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए वे भ्रष्टाचार मिटा नहीं सकते। उन्होंने याद दिलाया कि तेजस्वी ने कहा था कि अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो वे खुद को सजा देंगे, लेकिन कोर्ट ने सजा दी और उन्होंने खुद कार्रवाई नहीं की। कोई भ्रष्टाचारी यानी तेजस्वी जो भ्रष्टाचार में दिन रात डुबकी लगाने वाला है, वह बिहार से भ्रष्टाचार क्या मिटाएगा। भ्रष्टाचार के आरोप तो तेजस्वी पर सिद्ध हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम खुद को सजा दे देंगे अगर मेरे परछाई पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा तो अब तो खुद को तेजस्वी को खुद को सजा दे देनी चाहिए। और भ्रष्टाचार वह 15 वर्षों के जंगल राज में किस प्रकार से हुआ है, घोटाला किस प्रकार से हुए हैं, नरसंहार किस प्रकार से हुए हैं, जाति उन्माद किस प्रकार से हुए हैं, मछुआरों का जलकर भी किस प्रकार से लूट लिया जाता था, दुकानदारों की मिठाई और कपड़े भी लूट लिए जाते थे, एजेंसी वालों की गाड़ियां लूट ली जाती थी और जमीन गरीबों का हड़प लिया जाता था। तो इस प्रकार के तांडव करने वाले तेजस्वी न कभी भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं और न ही कभी किसी गरीबों को हक दे सकते। उधर आपको बता दें कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दरअसल महागठबंधन की सरकार आने पर बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में दलित और मुस्लिम समाज से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लालटेन नहीं एलईडी का जमाना है वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कंप्यूटर भारत में 1985 में राजीव गांधी लाए थे, जब मोदी अमेरिका में थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने देश को तकनीक और बिजली दी, जो कांग्रेस की देन है।
प्रधानमंत्री जी को पता है कि कंप्यूटर 1985 में कौन लाए? राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री के समय नरेंद्र मोदी कहाँ थे? उन्होंने अमेरिका से लड़के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को दुनिया का सबसे मजबूत सॉफ्टवेयर लाया। राजीव गांधी विद्युत परियोजना, राजीव गाँव कौन ले गए? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि रील्स तो हमारे बच्चे बना रहे हैं पूरी दुनिया में, इसमें बीजेपी और सरकार की तो कोई भूमिका नहीं है, और रील्स का पैसा अमेरिका से आ रहा है। इस देश में सबसे पहला दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, और तमिलनाडु में कांग्रेस ने बनाया, महाराष्ट्र में सीएम और बिहार में अब्दुल गफूर को सीएम, और राजीव गांधी अपने मित्र तारिक अनवर को सीएम बनाने का प्रयास किया और अब्दुल गफूर को यहाँ सीएम बनाए गए। और हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित और माइनॉरिटीज दोनों को डिप्टी सीएम बनाएंगे। आप बेफिक्र रहें, हर परिस्थिति में एक दलित से भी डिप्टी सीएम होंगे और माइनॉरिटी से भी डिप्टी सीएम। उधर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद रविकिशन ने दरअसल तेजस्वी यादव के उस बयान पर तंज कसा जिसमें उन्होंने बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात कही थी। बीजेपी सांसद रविकिशन ने कहा कि बिहार में 20 साल पहले भ्रष्टाचार होता था, हजारों करोड़ का घोटाला बिहार के लोगों ने देखा है, और बिहार आज जगमग बिहार है और 14 नवंबर के बाद एक नई ऊंचाई देखेगा। कहाँ भ्रष्टाचार हुआ? 20 साल पहले भ्रष्टाचार हुआ। कभी सुने हैं कि भाजपा में, मोदी जी में, सरकार में जो स्कैम होते थे पहले, जो स्कैम लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के जो घोटाले होते थे, यह बिहार घोटाला दिख ले बा। 20 साल पहले का बिहार के भुलाई लेके हो, कैसी बात करते हैं? आज जगमग है, नया भारत है, $5 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। बिहार 14 नवंबर के बाद ऐसी ऊंचाई में जाएगा। अब लालटेन वाला दौर गई, अभी एलईडी लाइट, हाईटेक, जगमग। यह एयरपोर्ट देखो, भव्य लंदन की तरह। माई जानकी का मंदिर बनी, मखाना का प्लांट लगी, 10,000 रुपए से हर माँ बहन जो पा रही है रोजगार करेगी, 2 लाख रुपया पाके आगे रोजगार होगा, बिगर इंटरेस्ट के बैंक लोन मिलेगा जिसको रोजगार, पलायन बंद होगा, हर युवा के हाथ में नौकरी होगी। यह बिहार हुई। तो लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत हो गई है और 4 दिनों तक चलने वाला ये पावन पर्व पूरे उत्साह और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। देखिए ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। 4 दिवसीय लोक आस्था का पर्व छठ की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज पहला दिन नहाए खाए कर पूजा किया जाता है। इसमें गंगा जल का काफी महत्व माना जाता है। इस पूरे पर्व में गंगा जल का खास महत्व होता है और विधि प्रसाद बनाए जाते हैं जो गंगा जल से ही बनाए जाते हैं। छठ व्रती है जिनके घर में छठ पर्व मनाया जाता है। उधर आपको बता दें कि बिहार चुनाव अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर के दूधपुरा में एक जनसभा को संबोधित किया। करीब 45 मिनट के भाषण में उन्होंने 17 बार जंगलराज शब्द का इस्तेमाल कर महागठबंधन पर निशाना साधा और इस दौरान पीएम ने अचानक भीड़ से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाकर आरजेडी के चुनाव चिन्ह लालटेन पर तंज कसा, जिसके बाद अब बिहार का सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। पेश एक रिपोर्ट।
बिहार में पीएम मोदी ने दिन में जलवाई मोबाइल की फ्लैश लाइट। और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाकर आरजेडी पर कसा तंज। जब इतनी लाइट है, फ्लैश जलवाकर पूछा, इतनी रोशनी में लालटेन की जरूरत है क्या? तो लालटेन चाहिए क्या? बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर के दुधपुरा में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। खचाखच भरे मैदान में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने अचानक भीड़ से अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाने को कहा। कुछ ही पलों में पूरा मैदान मोबाइल की रोशनी से जगमगा उठा। इस पर पीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी रोशनी में भी आपको लालटेन की जरूरत है क्या? पूरा देश देख रहा है कि बिहार अब लालटेन वाले दिनों को पीछे छोड़ चुका है। ये कहते हुए उन्होंने मुख्य विपक्षी दल आरजेडी पर सीधा हमला किया। जरा अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए और अपना मोबाइल फोन निकाल कर उसकी लाइट चालू कीजिए। उसकी लाइट जलाइए जरा सबके सब। जिनके पास मोबाइल है वो जरा अपनी लाइट जलाएं। जिसके पास मोबाइल है, अच्छा आपका लाइट जल रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी लाइट है, हर एक के हाथ में लाइट है, तो लालटेन चाहिए क्या? पीएम के तंज पर तेजस्वी का पलटवार। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में। जब लालू जी मोदी से नहीं डरते तो क्या उनका बेटा डरेगा? पीएम मोदी के तंज पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। एक रैली में तेजस्वी ने कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में जीत चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। हम बिहारी हैं, हम बाहरियों से नहीं डरते। अगर लालू जी मोदी से नहीं डरते तो क्या उनका बेटा डरेगा? अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगातार जो है केस मुकदमा छापा मारी, हमारे उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करवाना, उम्मीदवारों के छापा मरवाना। बताइए 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। मीसा भारती ने भी पीएम मोदी पर साधा निशाना। पीएम के पास बिहार के लिए नहीं है कोई विजन। आरजेडी सांसद और लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी खर्च पर चुनावी रैलियां करने बिहार आते हैं। वे केवल हमारे परिवार और मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं। उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है। सरकारी पैसे से कितनी सभाएं उन्होंने चुनाव पूर्व की है। क्या एक बार भी उनको बिहार के बारे में बोलते सुना है कि हम बिहार को बनाने में हमारा क्या योगदान हुआ? कोई विजन नहीं है इनके पास। ये आते हैं, आज भी 15-15 हेलीकॉप्टर इनका उड़ रहा है और क्या भाषण देते हैं ये लोग सभा में जाके? सिर्फ हमारे परिवार, हमारे पिताजी के ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर बिहार चुनाव के लिए प्रचार का दौर शुरू होते ही सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ पीएम मोदी ने एनडीए के लिए चुनाव प्रचार शुरू करते ही लालू परिवार को आड़े हाथों लिया, तो लालू परिवार ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। बिहार के चुनावी रण में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी रण में बाजी किसके हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच अब बिहार के 6 जिले मतदान से पहले ही भाजपा मुक्त हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, इसकी सियासी कहानी काफी दिलचस्प है। क्या ये कोई रणनीति है या फिर कोई डर जिससे कि भाजपा पीछे हट गई है? देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में मतदान से पहले ही बीजेपी मुक्त हुए 6 जिले। बीजेपी ने 6 जिलों में नहीं उतारे अपने उम्मीदवार। हार का डर या मोदी अमित शाह की रणनीति? बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से 101 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी ने चुनाव में प्रत्याशी भी उतार दी है और अब सबकी नजर आगामी 6 और 11 नवंबर को बिहार चुनाव के लिए डाले जाने वाले मतदान पर है। लेकिन इसके बीच एक दिलचस्प और गौर करने वाली बात यह है कि चुनाव से पहले ही 6 जिले बीजेपी मुक्त हो चुके हैं। दरअसल बीजेपी ने मधेपुरा, खगड़िया, शेखपुरा, शिवहर, जहानाबाद और रोहतास जिले में एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। भाजपा के उम्मीदवार नहीं होने के कारण भाजपा के घटक दलों ने एनडीए की ओर से मैदान संभाल लिया है, जबकि भाजपा ने कुछ जिलों में सिर्फ एक सीट पर ही उम्मीदवार उतारे। ऐसा उदाहरण है सहरसा, लखीसराय, नालंदा, बक्सर और जमुई जैसे जिलों। दरअसल भाजपा ने ये रणनीति इसलिए अपनाई है क्योंकि राज्य में उनकी गठबंधन साझेदारी के तहत जेडीयू, भाजपा सहित अन्य घटक दलों के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। बिना उम्मीदवार उतारे बीजेपी ने खेली चाल। बीजेपी के नेता कहते हैं कि पार्टी ने अपनी सीट संख्या कम कर इन जिलों में सहयोगी दलों को आगे रहने का स्थान दिया है। यहाँ ये भी जरूरी है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में भी भाजपा ने कुछ जिलों में उम्मीदवार नहीं उतारे थे। उस समय 5 जिलों शिवहर, खगड़िया, शेखपुरा, जहानाबाद और मधेपुरा में बीजेपी के कोई प्रत्याशी नहीं थे। इस बार सूची में एक नया जिला रोहतास भी शामिल हुआ है। रोहतास की 2 सीटों डिहरी और काराकाट में पिछली बार भाजपा ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने इन सीटों पर खुद नहीं लड़ने का फैसला किया है और पार्टी ने सहयोगी दलों को प्राथमिकता दी है। सहयोगियों को सौंपी सियासी जिम्मेदारी। स्पष्ट है कि भाजपा ने इससे ये संकेत दिया है कि राज्य में गठबंधन रणनीति को प्राथमिकता दी जा रही है। ये कदम यह बता रहा है कि भाजपा अकेले नहीं बल्कि गठबंधन की ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है। बता दें कि एनडीए में जेडीयू, भाजपा ने 101 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला बनाया है। वहीं लोजपा आर को 29 सीटें और हम आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। राजनीति के जानकारों के अनुसार जिन जिलों में भाजपा ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, वहां भाजपा के सहयोगी दलों की पकड़ मजबूत है या राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि भाजपा खुद मैदान में उतरने से बच रही है। इन जिलों में बीजेपी की तगड़ी तैयारी। दूसरी ओर कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां गठबंधन दलों के ऊपर भाजपा का दबदबा है। भाजपा ने सबसे अधिक 8 उम्मीदवार पश्चिमी चंपारण जिले में उतारे हैं। इस जिले में कुल 12 सीटों में से 8 पर भाजपा है। पूर्वी चंपारण की 9 में से 7 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। इस तरह देखें तो सीटों की संख्या की दृष्टि से भाजपा के लिए चंपारण का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पटना जिले की 14 में से 7 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जबकि दरभंगा की 6, मुजफ्फरपुर की 5, भोजपुर की 5 और मधुबनी की 5 सीटों पर भी भाजपा के कैंडिडेट मैदान में हैं। जानकारों की नजर में भाजपा ये संसाधन वितरण रणनीति अपनाकर अपने गठबंधनों को संतुलित करना चाहती है। वहीं जिन जिलों में सिर्फ एक सीट पर भाजपा का उम्मीदवार है, वहां भाजपा ने अपने लिए आसान सियासी लड़ाई की जमीनी तैयारी की है और बाकी सीटें सहयोगियों को दे दी है। जानकारों के मुताबिक इस तरह से भाजपा अपनी संसाधन और चुनाव प्रबंधन को केंद्रित रख सकती है। ऐसे में ये बात साफ है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने सीट तालमेल के मायने में बहुत चतुराई दिखाई है। बहरहाल उस रणनीति का असर क्या होगा और ये सफल होगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए रुक करेंगे बिहार एक्सप्रेस की खबरों की ओर फटाफट अंदाज में।
बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कहा मैं समस्त बिहार वासियों और साथ ही छठ पूजा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को देता हूं शुभकामनाएं। भगवान सूर्य बिहार पर अपनी कृपा बरसाए रखे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव पर दी प्रतिक्रिया, कहा बिहार में एनडीए इस बार अपनी सर्वाधिक सीटें जीतने का करेगी काम। बिहार की जनता को उम्मीद है कि बिहार की जनता जानती है कि काम किसने किया है और आगे कौन काम करेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा छठ शुद्धता और साथ ही पवित्रता का महापर्व, जिसका शरीर शुद्ध होता है उसका मन शुद्ध होता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष के नेता लोग जो कहते हैं वे बेईमानी है, उनके कारनामों को समझती है बिहार की जनता। यादव का बयान, कहा राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के समय पीएम मोदी कहां थे जब राजीव गांधी देश में लाए कंप्यूटर क्रांति, जब इस देश में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर बिजली तक राजीव गांधी थे। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा हमारे नेता राहुल गांधी दलित और अल्पसंख्यक दोनों को बनाएंगे उप मुख्यमंत्री, हर परिस्थिति में एक दलित और एक अल्पसंख्यक से होगा उप मुख्यमंत्री। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।